जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज हमारे देश का 75वां इंडिपेंडेंस डे है और ये एक बहुत ही खुशी का मौका है। ऐसे मौके पर मुझे जो याद आता है, जब हम लोग स्कूल में थे तब बूंदी के लड्डू बांटे जाते थे और शायद यही दिन था जिस दिन हम लोग बूंदी के लड्डू खाया करते थे। और यकीन नहीं मानेंगे, इस दिन के लड्डू अच्छे भी लगते थे। आजकल शायद बिस्किट वगैरह बंटने लगे हैं, पर हाँ, बूंदी के लड्डुओं की बात जरा अलग होती थी। बहरहाल, आज प्रधानमंत्री ने इंडिपेंडेंस डे के मौके पर कई सारी बातें कही अपने 90 मिनट के भाषण में, और उसमें कुछ बातें ऐसी थी जो कि लाजमी सी बात है कि सही लगनी चाहिए। अगर आपको भारत का जो इतिहास रहा है पर प्लस भारत में जो वर्तमान की स्थिति में जो बदलाव देखे जा रहे हैं, उसमें अगर आपको भरोसा है, आपको लगता है कि नहीं कुछ चीज़ें ठीक हो रही हैं या कहीं पर सुधार की गुंजाइश है, तो आपको इन चीज़ों की तरफ ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक और हवाई हमलों ने दुश्मनों को एक नए भारत के उदय का संदेश दिया है। ये बताता है कि भारत बदल रहा है। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत कठिन से कठिन फैसले भी ले सकता है और कड़े से कड़े फैसले लेने में भी झिझकता नहीं है और ना ही रुकता है। चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही मोदी ने कहा कि आज दुनिया भारत को एक नए नज़रिए से देख रही है और इसके दो सबसे बड़े अहम पहलू, पहला आतंकवाद और दूसरा विस्तारवाद। भारत इन दोनों ही चुनौतियों से लड़ रहा है और सधे हुए तरीके से बड़े हिम्मत के साथ जवाब दे रहा है। जाहिर सी बात है, चीन विस्तारवाद में लगा हुआ है, जगह घेरने में लगा हुआ है, और पाकिस्तान को हम सभी जानते ही। पीएम ने कहा कि सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं। देश की सुरक्षा के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति बदल गई और कोरोना वायरस महामारी के बाद एक नई विश्व व्यवस्था की संभावना है। भारत ने दुनिया के प्रयासों को देखा है और इसकी सराहना भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज अपना लड़ाकू विमान बना रहा है, सबमरीन बना रहा है, गगनयान भी बना रहा है। ये स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग में भारत के सामर्थ्य को उजागर करता है। भारत को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में होलिस्टिक अप्रोच अपनाने की भी ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही भारत ने अपने पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को समुद्र में ट्रायल के लिए उतारा है। विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट दोनों ही क्षमताओं को बढ़ाना होगा। भारत आने वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लॉन्च करने जा रहा है। पीएम मोदी ने कोरोना महामारी के दौरान डॉक्टर्स, नर्स, वैज्ञानिकों के काम की भी सराहना करी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से उन्होंने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी में हमारे डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी, वैक्सीन बनाने में जुटे वैज्ञानिक हों या सेवा में जुटे हुए नागरिक हों, वो सभी वंदन के अधिकारी। पीएम ने कहा कि हमारे वैज्ञानिक उद्यमियों की ताकत का ये परिणाम है कि भारत को वैक्सीन के लिए आज किसी और देश पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम गौरव से कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है और ये जाहिर सी बात है, हम लोग खुद देख रहे हैं। मुझे दूसरे प्रदेशों के बारे में तो नहीं पता, पर जिस प्रदेश में मैं रहता हूँ, यहाँ पर हम लोगों को पहली चीज़ मुफ्त वैक्सीन को अवेलेबल कराया गया और दूसरा, शुरुआत में ज़रूर थोड़ी सी दिक्कत हुई थी कि भैया स्लॉट नहीं मिल रहे हैं या दवाई ख़त्म हो जा रही है, लेकिन जब धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मलाइज होती गई 1-1.25 महीने के बाद, उसके बाद सभी को बहुत आसानी से वैक्सीन लग रही है और किसी को भी अराजकता की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ रहा। हालांकि कुछ और राज्य हैं जहां पर इस प्रकार की समस्याएं हो रही हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं वहां पर राज्य सरकारें जो हैं उनका भी ढीला रवैया इसके लिए जिम्मेदार है। बहरहाल, इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यदि आप कुछ अलग कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत और हाँ, वंदे मातरम।